के साथ शैलेंद्र चौहान। जुमे की नमाज के बाद जो कल हिंसा हुई उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, अब इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त नजर आ रहे हैं। आज कई जगह बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई है। इसके अलावा गिरफ्तारी जो है वो बढ़ गई है। इसी पर आज हम बात करेंगे। अब एक्शन। उत्तर प्रदेश के जिलों में जुमे की नमाज के बाद नमाजियों ने जमकर कल हिंसा की। हिंसा और बवाल करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार चल रही है। प्रदेश में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हिंसा और आगजनी के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलों में अब भी पीएसी पुलिस बल के साथ रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें तैनात हैं। किसी भी तरह के धार्मिक उन्माद को फैलने से रोकने के लिए पुलिस ने कड़ा सुरक्षा घेरा तैयार किया हुआ है और धर्मगुरुओं से भी लगातार बातचीत चल रही है। उपद्रव वाले जिलों में जिले के साथ पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार सरकार के निर्देश पर अमल कर रहे हैं। तो वहीं हिंसा और आगजनी की घटना सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार की सुबह पहली बड़ी बैठक की और अभी कुछ देर बाद फिर से एक बैठक शुरू होने वाली है। सुबह हुई बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि विगत दिनों प्रदेश के कई शहरों में माहौल बिगाड़ने के लिए हुए अराजक प्रयासों में शामिल समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। ऐसे सामाजिक लोगों के लिए सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि ध्यान रखें कि किसी भी निर्दोष का उत्पीड़न ना हो, लेकिन दोषी एक भी बख्शा ना जाए। जुमे की नमाज के बाद माहौल बिगाड़कर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अब तक 230 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जो जानकारी मिल रही है, प्रदेश में हिंसा और पत्थरबाजी वाले जिलों में आज हिंसा प्रभावित इलाकों में स्थिति सामान्य है। इन सभी जिलों के हिंसा वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। कुल गिरफ्तार लोगों में सबसे अधिक प्रयागराज से हैं। तो वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया है कि जिन भी प्रदर्शनकारियों ने बवाल किया है उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ने पर एनएसए के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। प्रशांत कुमार के मुताबिक तोड़फोड़ करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया गया है और जो भी सरकारी और प्राइवेट संपत्ति की क्षति हुई है उसकी दंगाइयों से वसूली की जाएगी। ये बात मुख्यमंत्री ने भी कही है। उनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाएगा। मतलब साफ है कि अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है। बीते शुक्रवार को जुमे के नाम के नमाज के बाद हुई हिंसा पर अब सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, कानपुर हिंसा के ठीक एक हफ्ते बाद यूपी के कई जिलों में हिंसा हुई, जिसके बाद अब सरकार ने कड़ी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। कानपुर में 3 जून की हिंसा मामले में शनिवार को शासन ने कार्रवाई की। जो प्रशासन है, हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी के एक करीबी के मकान पर बुलडोजर चला है। तो वहीं सहारनपुर में हिंसा करने वाले आरोपियों की पहचान कर प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहली कानपुर की और दूसरी सहारनपुर की। कानपुर में जो मुख्य आरोपी है जफर हयात हाशमी, उसके करीबी का ये निर्माण था जिस पर बुलडोजर चला है। कानपुर का स्वरूप नगर इलाका बताया जा रहा है और दूसरी तस्वीर सहारनपुर की है। कल सहारनपुर में जमकर हिंसा हुई है और अब जो आरोपी हैं वहां पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। तो बाबा का बुलडोजर जो है वो अब सड़कों पर निकल चुका है। जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का क्या कुछ कहना, आपको वो भी सुना देते हैं। कल जुमे की नमाज के बाद से प्रदेश के 2-3 जनपदों में कुछ घटनाएं हुई, जिसको पुलिस ने बहुत ही तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रण में लाए। अब तक 230 व्यक्तियों की गिरफ्तारी
जो कल के उपद्रव में शामिल थे उनकी की जा चुकी है और इन सभी व्यक्तियों तथा इसके पीछे जो भी व्यक्ति शामिल हैं उनके विरुद्ध संगीन धाराओं में अपराध दर्ज किए गए हैं। इन लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई की जाएगी तथा इनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो भी सार्वजनिक तथा प्राइवेट संपत्ति को क्षति पहुंची है उसकी रिकवरी भी इनके द्वारा इनके माध्यम से कराई जाएगी। इस संबंध में नोटिसेस जारी की जा रही हैं। पूरे प्रदेश में शांति बनी रही, लोगों के साथ तथा धर्मगुरुओं के साथ लगातार संवाद बना के पुलिस और प्रशासन चल रहा है। इसके बावजूद कुछ लोगों ने जानबूझ के माहौल खराब करने की कोशिश की है। इनके साथ बहुत ही सख्ती के साथ निपटने के निर्देश दिए गए हैं और जहां भी लोक व्यवस्था भंग हुई है वहां रासुका की कार्रवाई भी की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही प्राइमरी स्टेज में है। इसके में जो भी साजिश करता है उनको भी हम विवेचना की जद में लाएंगे। एक पेट्रोल पंप वाले की भूमिका सर बड़ी संदिग्ध लग रही है। उसके एक मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी जो कि नामजद अभियुक्त है प्रयागराज के द्वारा की जा चुकी है। इस संबंध में वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी प्रेस के साथियों को बताया जा चुका है। एक सर ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें 17 तारीख को बड़ा प्रोटेस्ट करने की बात है, लोगों के पास फोन कॉल्स आ रहे हैं, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश है। ये इस तरह के नापाक इरादे हैं, सभी से वार्ता चल रही है। जो भी पीस लविंग लोग हैं इनसे हम संपर्क में हैं और सबके साथ मिलके और आपके सहयोग से चीजें नियंत्रित में रहें। और कानपुर से इसी बीच खबर आ रही, हिंसा का दूसरा मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है। कानपुर हिंसा से जुड़ा दूसरा मास्टरमाइंड गिरफ्तार। पूर्व सपा नेता निजाम कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। एक और अरेस्टिंग हुई है कानपुर में। जो मास्टरमाइंड है, दूसरा मास्टरमाइंड बताया जा रहा है निजाम कुरैशी को। पूर्व सपा नेता है निजाम कुरैशी जिसे गिरफ्तार किया गया है। बेकनगंज थाने के पूर्व सपा नेता निजाम कुरैशी की गिरफ्तारी हुई है। इसके पहले भी कई गिरफ्तारियां हुई हैं और कानपुर हिंसा का दूसरा मास्टरमाइंड बताया जा रहा है निजाम कुरैशी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से। कानपुर हिंसा का दूसरा मास्टरमाइंड निजाम कुरैशी गिरफ्तार हुआ है। पूर्व समाजवादी पार्टी का नेता है और इसे दूसरा मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इसके पहले हयात जफर हाशमी को मुख्य आरोपी बताया गया था, मास्टरमाइंड बताया गया था पूरी घटना का। और अब एक और नाम सामने आ रहा है निजाम कुरैशी का। पूर्व सपा नेता है निजाम कुरैशी और कानपुर में हिंसा भड़काने का इस पर आरोप है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कानपुर से। तो कानपुर हिंसा में जो एक्शन लिया गया है पुलिस की तरफ से, उसको लेकर पुलिस के जो आला अधिकारी उनका क्या कुछ कहना आपको भी सुना देते। कहना है कि सब जो भी इस तरह के भूमाफिया होंगे वो लिंक है या नहीं, इससे हमें नहीं मतलब रहता है। केडीए का अपना एक नियम कानून है, उसके तहत सुनवाई करते हुए और फिर आगे की कार्रवाइयां करता है। ये जैसा बताया जा रहा है कोई मोहम्मद इश्तियाक। मैं सचिव शत्रुघ्न वैश्य बोल रहा हूँ, सचिव केडीए। और इलीगली ऐसा भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखा गया है जो अभी बहुत दूर तक जांच की जाएगी और जिसके ढेर सारे डायमेंशंस भी सामने आएंगे। जो कुछ भी कार्यवाही हो रही है वो नियमों के अनुसार साक्ष्यों की उपस्थिति में
और ये एडमिनिस्ट्रेशन टीम कानपुर कमिटेड है कि जहां कहीं भी किसी भी प्रकार की इलीगैलिटी है उसको एज ए टीम हैंडल करेगा और वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ एनी इलीगैलिटी इन दिस। किसी भी घटना के 360 डिग्री आयाम होते हैं। किसी भी घटना में इंटेंशन, मेंसरिया, मोटिव, ऑब्जेक्टिव, फंडिंग, प्लानिंग सारी चीजें होती हैं और इस इन्वेस्टिगेशन की भी सारी चीजों को एग्जामिन किया जा रहा है। तो अब मुख्यमंत्री लगातार एक्शन में हैं। सुबह बैठक की, कुछ देर बाद फिर से बैठक शुरू होने वाली है और बैठक में डीएम, एसपी, एसएसपी तमाम बड़े जो अधिकारी हैं हर जिले के वो वर्चुअली जुड़ेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। इस बीच एक और कानपुर से खबर आ रही है, हिंसा का दूसरा मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है। पूर्व सपा नेता निजाम कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। कानपुर में हिंसा भड़काने का आरोप है पूर्व सपा नेता निजाम कुरैशी पर। देकनगंज थाने के अंतर्गत क्षेत्र में ये रहता है और हिंसा भड़काने का आरोप है। जो बीते दिनों कानपुर में हिंसा हुई थी, दूसरा मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पूर्व समाजवादी पार्टी का नेता है। तो निजाम कुरैशी जो है उसे दूसरा मास्टरमाइंड बताया जा रहा है जिसकी गिरफ्तारी हो गई है। कानपुर हिंसा में लोगों को भड़काने का इस पर आरोप है। तो कानपुर हिंसा हो या फिर जो कल अलग अलग जिलों में हिंसा हुई है, खासकर प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद, कई ऐसे जिले हैं जहां पर आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है। खासकर प्रयागराज की अगर बात करें तो वहां तो गिरफ्तारी जो है लगातार बढ़ती जा रही। मुख्यमंत्री सख्त हैं। कल भी बैठक की, शाम को, आज सुबह बैठक की और फिर से एक और बैठक मुख्यमंत्री करने वाले हैं। इसी पर हम बात करेंगे। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। क्या कुछ इस वक्त प्रशासन क्या कर रहा है उस पर भी उनसे जानेंगे। फिलहाल हमारे बहुत खास कॉलर जो हैं चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से जुड़ गए हैं। चंद्र प्रकाश जी, अपनी राय दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक वॉशिंग पाउडर है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसका निर्माण कानपुर में होता है। तो मुझे उस विज्ञापन के ऊपर सोचना एक चीज जो ये कहते हैं, योगी जी कह रहे हैं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अब जिन्होंने इस्तेमाल किया है अब वो विश्वास कर रहे हैं। जब उनको जो है वहां ले जाकर के वॉशिंग पाउडर से धोया जा रहा है तब लाइन पे सेट हो रहे हैं वो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है कहीं भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को न्योता देते हैं तो उसके लिए आप सजा के लायक हैं। जिस प्रकार से वो एक एमएलसी है जो समाजवादी पार्टी के, उन्होंने बोले हमारे जो महादेव हैं उनके ऊपर बयान दिया था जो कि निंदनीय था, परंतु हमारे कुछ चैनल्स ने दिखाया और कुछ चैनल्स ने उसका प्रतिरोध किया। क्यों किया वो जाने। सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप गलत, ठीक है, आपको रोकेंगे चंद्र प्रकाश जी। और इस वक्त जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक शुरू हो गई है। तमाम बड़े अधिकारी बैठक में हैं। बाकी अलग अलग जिलों के डीएम, एसपी, एसएसपी वर्चुअली जुड़ेंगे। तो टीम 9 की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक और बैठक, अलग अलग जिलों में जो हिंसा हुई इसको लेकर कि आगे अब और क्या कार्रवाई करनी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीधी तस्वीरें लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त बैठक शुरू कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से डीएम, एसपी, एसएसपी वर्चुअली जुड़ेंगे। उनसे बातचीत की जाएगी और आगे क्या करना है, जो जो जिम्मेदार हैं घटनाओं के, दोबारा ऐसी घटना ना हो इसके लिए और सख्त कदम क्या उठाए जाएं और अब तक क्या कार्रवाई हुई है उसका अपडेट लिया जाएगा। तो ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। कल जो प्रदेश के अलग अलग जिलों में लॉ एंड ऑर्डर जो खराब रहा है उसको लेकर मुख्यमंत्री काफी सख्त नजर आ रहे हैं। सुबह बैठक हुई, एक और बैठक जो है वो अब शुरू हो चुकी है।
मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, कहीं भी हो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और साथ ही एक बात और कही है कि जो निर्दोष हैं गिरफ्तारी की जाए, लेकिन निर्दोष जद में ना आए, किसी निर्दोष को परेशान ना किया जाए, लेकिन दोषी कतई नहीं बख्शे जाएंगे। और जो भी नुकसान पहुंचाया गया है, जो गाड़ियां जलाई गई हैं, चाहे वो सरकारी गाड़ियां हों, पुलिस प्रशासन की गाड़ियां हों या फिर प्राइवेट वाहन हों, जो भी संपत्ति जो है उसको नुकसान पहुंचाया गया है उसकी वसूली होगी। तो वसूली के लिए भी तैयार हो जाएं। जो हिंसक लोग हैं, उपद्रवी हैं, उनकी खैर नहीं है। गैंगस्टर लगेगा, रासुका लगेगी, संपत्ति भी जब्त होगी और बुलडोजर की कार्रवाई भी होगी। जो मानक के विपरीत जो निर्माण हैं उन पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। आज बुलडोजर गर्जा भी है। तो बहुत अहम बैठक मानी जा रही मुख्यमंत्री की, जो शुरू हो चुकी है। सीधी तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अधिकारियों के साथ बैठक शुरू हो गई है। अलग अलग जिलों के डीएम, एसपी, एसएसपी इस बैठक में जुड़ रहे हैं वर्चुअली तरीके से। उनसे अपडेट लिया जाएगा जो हिंसा हुई है और आगे हिंसा ना हो उसको लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि कल जुमे की नमाज के पहले काफी तैयारियां की गई थी, क्योंकि पता था कि जुमे की नमाज के बाद धरना प्रदर्शन हो सकता है, नारेबाजी हो सकती है। पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर था। बावजूद इसके कई जगह हिंसक घटनाएं हुई हैं। तो सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन को चुनौती दी गई है, शासन को चुनौती दी गई है और मुख्यमंत्री का साफ कहना है ऐसी चुनौती को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दंडित किया जाएगा, कठोर दंड दिया जाएगा, ताकि दोबारा ऐसी कोशिश करने से 100 बार सोचें। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक शुरू हो गई है। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, राजेंद्र झारखंड से। राजेंद्र, अपनी राय दीजिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं चेन्नई को धन्यवाद देना चाहूंगा। सर, मैं वहाँ के मुख्यमंत्री मिस्टर योगी जी को इसमें दोषी मानता हूँ। 3 तारीख को जब कानपुर में आग लगी तो 7 दिन तक क्यों चुप बैठे हुए थे? क्यों नहीं जबरदस्त तोड़ दिए उन लोगों को? आप राज्य चला रहे हैं, 7 दिन मौका दिए देशद्रोहियों को पत्थर चलाने के लिए, पूरे देश में पत्थर चलाया और आप बैठक करके खाली तमाशा करना चाहते हैं। इस बैठक से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तुरंत इसे कार्रवाई करने का सकता है। 3 तारीख को घटना घटा, 8 दिन आप लोगों ने देशद्रोहियों को मोहलत दिया, इसलिए कार्रवाई तुरंत की जाए। साथ ही मैं एक पुलिसकर्मी को बधाई देना चाहता हूँ, जिसने बंद करके जनता से मार किया है। ऐसे पुलिसकर्मी को मैं बधाई देना चाहता हूँ और इस पर तुरंत एक्शन करेगी। बैठक से काम नहीं होगा, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल एक्शन हो भी रहा है और कठोर एक्शन हो, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना भी, मंशा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र अपनी राय देने के लिए। तो आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक शुरू हो चुकी है और हमारे टेलीफोन नंबर्स जो हैं लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप इन पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। जो कल हिंसा हुई है उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। लगातार मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं। एक और बैठक जो है वो शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री का साफ कहना है जो भी दोषी हैं इस घटना के पीछे वो बख्शे नहीं जाएंगे। कठोर कार्रवाई होगी, कड़ा एक्शन होगा, संपत्ति जब्त होगी, रासुका लगेगी, गैंगस्टर लगेगी और ये कोशिश होगी कि दोबारा हिम्मत ना जुटा पाएं ऐसी हिंसक घटना को अंजाम देने की। इसको लेकर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स जो हैं स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक शुरू हो गई। बहुत अहम बैठक मानी जा रही है और लगातार हम बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री एक्शन में नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर हम बात कर रहे हैं। हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से
बने हुए एक और बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। धन्यवाद। इसके अलावा हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता बने, कानपुर से हमारे सहयोगी अमन बने हुए हैं। अमन के पास हम आएंगे, उससे पहले सीधे राहुल के पास आएंगे। प्रयागराज से राहुल बने हुए हैं। राहुल, प्रयागराज की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा हिंसक घटना जो हुई प्रयागराज में हुई है और अरेस्टिंग शुरू हो गई। इस वक्त क्या माहौल है प्रयागराज में, और प्रशासन जो गिरफ्तारी कर रहा है तो क्या गिरफ्तारी का विरोध भी हो रहा है? राहुल जी बता दिया जाए, अभी जो प्रेजेंट टाइम का जो चल रहा है स्थिति ऐसा है कि डीएम और एसएसपी और राजस्व विभाग की सारी टीमें पहुंच गई है। 37 जो अपराधी हैं, जो मुख्य अपराधी हैं, 37 के लिस्ट निकाली गई है और उसके बाद लिस्ट की उनके जो पैमाइश की जा रही है। पैमाइश करने के बाद योगी बाबा का बुलडोजर, जो बुलडोजर सरकार कहती है, बुलडोजर की सरकार है, आज योगी बाबा की जो बुलडोजर है वो पहुंच चुका है, एक्टिव हो चुका है। हम आपसे बता दें कि कुछ क्षण में हो सकता है कि ये पूरे जितने हैं सब तबाही जो मचाए थे, तबाही का दूना से दूना सरकार ले लेगी हिसाब किताब। और आपसे बता दें, जनता आक्रोशित है, जनता योगी बाबा के ऊपर खुश है, कह रही है योगी बाबा जो कर दिए वो कोई नहीं करेगा। अब ये योगी बाबा, इससे पहले अभी बता दिया जाए कि बंगाल में भी ये घटना घटी, वहीं पे पुलिस जो है दर्शक बड़ी खड़ी हुई। ऐसा क्यों? आज वहीं पे आपसे बता दें कुछ जनता है हमारे बीच में, जनता से उठाते आएंगे, जनता के पास भी आएंगे, आपके पास लौटेंगे राहुल। बाकी लोग हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए जयपुर से, उनकी राय ले लेते हैं। हेलो, अगर आपको हमारी आवाज आ रही तो आप अपनी राय दे सकते हैं। हाँ सर, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कह सकते हैं। हाँ सर, मैं योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अभी कड़ी कार्रवाई करी। इनके ऊपर और सख्त कार्रवाई की जाए कि आगे से ऐसे दंगे फसाद नहीं हो। मैं रोज ये कल भी देख रहा था टीवी में, छोटे छोटे बच्चों को आगे करके ये लोग पत्थर फेंक रहे हैं, जिसमें प्रशासन गंभीर रूप से घायल हुए हैं, आईजी डीआईजी वगैरह सब। इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जाए, ऐसी कार्रवाई की जाए कि आगे से ऐसा काम करना भूल जाए। शुक्रिया आपकी राय देने के लिए। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, सत्येंद्र गाजियाबाद से। सत्येंद्र, अपनी बात कहिए। हाँ, मेरा एक्चुअली 2 सुझाव है इस बारे में। पहला सुझाव तो ये शुक्रवार को नमाजें वगैरह होती हैं, ये बंद हो जानी चाहिए। ये क्योंकि शक्ति प्रदर्शन के ही तरीके हैं इनके, तो एक तो ये नमाज वगैरह जो भी है शुक्रवार को ये बंद होने चाहिए। दूसरा, ये जो भी लोग पकड़े गए हैं कल परसों इस हफ्ते में इस दंगों के दौरान, इनका जो न्यायिक प्रक्रिया है वो इनके जो इस्लामिक लॉ है उसी के हिसाब से होने चाहिए। जो इनके हदीस वदीस कहते हैं उसी के हिसाब से इनके वो जो है इनका जस्टिफिकेशन हो जाए। जो इनके इसमें लिखा हुआ है, इसमें इनको सब समझ में आएगा कि हिंदुस्तान में कैसे रहना है, इंडिया में कैसे रहना है। शुक्रिया सत्येंद्र आपकी राय देने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं हिंसा को लेकर, अब प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो गया है। हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता भी बने, उनका भी रुख करेंगे, और बहुत खास मेहमान अजय कुमार जी हैं, उनसे समझेंगे कि अब आगे ऐसा ना हो, उसको लेकर और कौन से कदम सरकार को उठाने चाहिए। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गुड मॉर्निंग चाचा, एक अदरक वाली चाय। अभी बेटा। मोदी जी मेरा परिवार। वैसे चाचा, आपने दीवार पर क्यों लिखा है मोदी जी मेरा परिवार? प्राइम मिनिस्टर आपको जानते हैं? जानते तो नहीं, लेकिन हमारे दुख इनसे छुपे नहीं रहते। मतलब? नहीं समझी? घर घर मुफ्त राशन पहुंचाया, टीके लगवाए, और बेटा संकट में जो साथ खड़ा होता है वही असली परिवार होता है। समझ गई चाचा, आपका परिवार बेस्ट है। ले चाय पी। ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है।
गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। कुछ दिन ऐसे होते हैं when I love my job, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि I hate it। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी, पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। 8 साल में हमने संभव को संभव कर डाला है। के सूरज का देखो पश्चिम में भी उजाला है। रात गई अब दिन आएगा भी तो ये बस भोर है। ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कल जो हिंसा हुई है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, अब उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। लगातार वो बैठकें कर रहे हैं। कल शाम को बैठक की, आज सुबह बैठक की, एक और बैठक अब शुरू हो चुकी है। उनका कहना है कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं राम कुमार उन्नाव से। राम कुमार जी, अपनी राय दीजिए। राम कुमार जी, अगर आपको आवाज आ रही है अपनी बात कह सकते हैं। शायद उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। हमने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता बने हुए हैं। हमारे साथ बहुत खास मेहमान अजय कुमार जी हैं। अजय कुमार जी, आप ही के पास आएंगे सर। कानपुर में घटना हुई थी 3 जून को, उसके बाद तैयारी भी की गई थी कि दोबारा ऐसा ना हो। जुमे की नमाज थी और अक्सर देखा गया जब जुमे की नमाज होती है काफी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और जो मुद्दे होते हैं देश प्रदेश पे के उन पर चर्चा होती है और धरना प्रदर्शन भी होता है। उन्हें विगत दिनों में देखा है। उसको लेकर तैयारी की गई थी। क्या लगता है आपको, प्रशासन फेल हो गया या फिर एक कोशिश थी नमाज करने, जो नमाज पढ़ने गए, या फिर पीछे से कोई सपोर्ट कर रहा था इनको कि हमें अपनी ताकत दिखानी है? अजय कुमार जी। शैलेंद्र जी, देखिए कानपुर में 3 तारीख को जुमे की नमाज के बाद जो हंगामा हुआ था, शासन उस समय से सतर्क, लेकिन हुआ क्या, इस बीच जो शक्तियां थीं, जो सांप्रदायिक शक्तियां थी, उन्होंने बड़ी रणनीति करके, ये समझिए पूरी कॉन्स्पिरेसी करके, कल जुमे के दिन पूरा प्रचार प्रसार किया कि भारी से भारी भीड़ हो। आपके कॉलर ने बहुत अच्छा कहा कि आखिर ये जुमे की नमाज पर इतनी भीड़ सोची समझी रणनीति के तहत होती है और इसको बैन कर दिया जाए। देखिए, बैन करने से फायदा नहीं, लेकिन इनकी लिमिटेशन की जानी चाहिए कि सड़क पर नहीं पड़ेंगे। फिर क्या कारण है? ठीक है, भाजपा के 2 प्रवक्ताओं ने किया, उनको सजा मिल गई। आज आप अगर यूट्यूब देखें या बहुत सी देखें, इनके मौलाना और मुल्ला या इनके जो कादिर हैं या जो और उपदेशक हैं, वो किस तरह से भगवान राम और श्री कृष्ण के बारे में कह रहे हैं। अगर यही रिएक्शन हो जाए और हिंदू भी सड़क पर उतर आ जाएगा तो क्या स्थिति? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आपको रोकेंगे, माफी के साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, गोपाल लखनऊ से। गोपाल जी, अपनी राय दीजिए। हेलो जी गोपाल, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात कह सकते हैं। हाँ, तो सर ऐसा है ना, ये जो निजाम कुरैशी हैं कानपुर के। हेलो हेलो गोपाल, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात आप कह सकते हैं। हम चाहेंगे टीवी का वॉल्यूम कम कर दें।
देश में घटनाएं हो रही हैं, ये इसके लिए हाँ, तो इन लोग के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल उसी दिशा में मुख्यमंत्री काम भी कर रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, एक और बैठक इस वक्त चल रही है ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो, उसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित भी किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल आपकी राय देने के लिए। अजय कुमार जी कुछ कह रहे थे, उनकी बात अधूरी रह गई थी, हम चाहेंगे अजय जी अपनी बात आप पूरी करें। जी आज बैठक हुई है और अभी भी बैठक हो रही है, टीम 9 की बैठक हो रही है और मैं अपनी जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़े निर्देश दिए हैं और ये निर्देश आज रात से जारी भी हो जाएंगे। अभी आप देखिए शाम 6 बजे और 7 बजे से बाद से जो कार्रवाई होंगी लोग हैरत में पड़ जाएंगे। जिन लोगों ने किया है उनको ढूंढ करके उनको घरों से निकाला जाएगा, उन पे कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बिन भय होए न प्रीत रामायण में भी कहा गया। और जिस तरह से देखिए ये मौला मुल्ला या जो लोग हैं, ये जो लोग हैं वो खुद आगे नहीं आके बच्चों के हाथों में ईंट पकड़ा रहे, बच्चों को ईंटें दे रहे हैं, वो आगे कर रहे हैं, उनको करें। आखिर ये क्या देश को क्या करना चाहते हैं, बहुत बड़ा सवाल है। योगी जी समझ गए हैं, योगी जी परसों गोरखपुर में थे, उनको जानकारी में सब आ गया है, पूरी चीजें संज्ञान में है। और अभी जो बैठक, अभी भी बैठक चालू है और उस बैठक के बाद से सारे जिलों को निर्देशित कर दिया गया, सारे एसपीज को, डीआईजीज को, कमिश्नर्स को, कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जहां जहां कैमरे लगे थे उनसे शिनाख्त की जाएगी और सही लोगों को, ऐसा नहीं है, और पर्दे के पीछे जो लोग हैं उनको बिल्कुल ढूंढ करके हिंसा निकाला किसी भी जाएगा। तरह से बर्दाश्त नहीं की जा सकती और हिंसा से बहुत लोगों को नुकसान पहुंचता है। जो व्यापार हैं वो खराब हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना, नफरत फैलती है। और ऐसे में राजनीतिक पार्टियां जो बाकी हैं, जो सत्ता में हैं वो तो अलग हैं, जो सत्ता में नहीं है उनकी जिम्मेदारी बननी चाहिए। सिर्फ आप सरकार को कोसें, हमला बोलें, या फिर आपको अपील करनी चाहिए लोगों से कि ऐसा ना हो। ऐसा करता नजर नहीं आ रहा है कोई। राजनीतिक दल अपील नहीं कर रहा। सबसे बड़ी दुखद पहलू ये है कोई राजनीतिक दल वोट के खातिर अपनी बिल्कुल वो उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने का काम कर रहा है, योगी आदित्यनाथ को घेर रहा है, बीजेपी को घेर रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहा है इसके पीछे कौन लोग हैं, किसकी ताकत है। क्योंकि ये नहीं कह सकते जितने लोग नजर आ रहे हैं सब जो हैं वो गलत हैं, उनको उकसाया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इसके पीछे कौन सी ताकत है ये समझने की कोशिश होगी। सर आप बने रहिए हमारे साथ, और भी संवाददाता बने, उनका रुख कर लेते हैं। सफी इस वक्त हमारे साथ बने हुए लखनऊ से। सफी, लखनऊ की अगर बात करें, मीटिंग शुरू हो चुकी है, क्या लगता है कि कितनी ज्यादा अहम है ये मीटिंग? बिल्कुल शैलेंद्र, अगर देखिए मीटिंग की बात करें तो योगी आदित्यनाथ अपनी टीम 9 के साथ मीटिंग शुरू कर चुके हैं और ये मीटिंग जो है वो बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो साफ तौर से बता चुके थे कि अगर किसी भी जिले में कहीं भी अगर कोई घटना होती तो उसका जिम्मेदार शहर का डीएम, एसपी, एसएसपी माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है। तो ये जो मीटिंग है ये बहुत अहम मानी जा रही है। और इससे पहले कानपुर में जो घटना हुई उसके बाद भी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साफ तौर से निर्देश दिए थे और सख्त निर्देश दिए थे कि आगे से ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए थी। बात करेगा लखनऊ की, देखिए लखनऊ का प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क था, जगह जगह पर चप्पे पर पुलिस प्रशासन लगा हुआ था। खुद जितने भी आला अधिकारी हैं, यहाँ तक कि जो नए डीएम आए हैं वो भी टीले वाली मस्जिद के सामने खड़े थे जाकर, और जितनी भी मस्जिदें थी लखनऊ में सभी मस्जिदों पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। तो लखनऊ भी कोई एक भी हिंसा सामने नहीं आई। लेकिन अगर और शहर की बात करें तो जिस तरीके से हिंसा सामने आई है और जो पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है, प्रशासन अपनी पीठ थपथपा रही है, ये जरूर सोचने वाली बात है। क्योंकि जिस तरीके से जो पुलिस प्रशासन उनको दिया गया था, साफ तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना था कि जितनी भी फोर्स लगे, अगर और मंगानी है तो और मंगा लो, लेकिन कोई भी ऐसी घटना सामने नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई क्योंकि भीड़ इकट्ठा हुई, तो भीड़ इकट्ठा पहले कैसे होने दी। दूसरी बात चैलेंज ये है कि जिस तरीके से जुमे की नमाज हो रही है, जिस तरीके से जुमे की नमाज पढ़ी गई है और जो भीड़ इकट्ठा हुई है और एक साथ जो भीड़ ने हमला किया है, उसमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो टीनेजर्स बच्चे हैं, 15 साल से लेकर 17 साल से लेकर 14 साल तक के, यहाँ तक कि उसमें बच्चे शामिल हैं जो टीनेजर हैं। इनको सामने किया गया, पत्थर चलाए गए। तो कहीं ना कहीं जो इमाम हैं मस्जिद के, उनसे भी ये सवाल बनता है कि खुतबा शुरू होता है नमाज से पहले,
जब नमाज होती है जुमे की तो उससे पहले तकरीर की जाती है। तो उस तकरीर में जो इमाम है मस्जिद के, उनको ये संदेश देना चाहिए, उनको ये समझाना चाहिए। जहाँ तक कि कुछ मस्जिदों में समझाया भी गया है, कुछ मस्जिदों में ये बताया भी गया है, ऐसी जगह कोई घटना भी नहीं हुई थी, क्योंकि एक इमाम सैकड़ों लाखों लोगों को नमाज पढ़ाता है, तो उनकी बातें भी कहीं ना कहीं मानी जाती हैं। तो इससे पहले भी पीस मीटिंग की गई, जो अधिकारी थे, यहाँ तक कि पुलिस कमिश्नर हैं, एसपी है, एसएसपी है, डीएम है, सभी ने, जितने भी इमाम हैं, मौलाना हैं, जो भी वरिष्ठ लोग हैं, सभी से मिलकर मीटिंग की गई थी और ये बात समझाई गई थी और ये आश्वासन भी मिला था कि ऐसी कोई घटना सामने नहीं आएगी। लेकिन जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना हो गई, फिलहाल पुलिस प्रशासन घटना बहुत बड़ी हुई है, अब एक्शन भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। इस कोशिश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक भी कर रहे हैं और कितना बड़ा एक्शन होगा ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ एपी रायबरेली से। एपी, अपनी बात कहिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात आप कह सकते हैं। जी 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 सर, ये कहना चाह रहे हैं जो मदरसे हैं इसमें सीसी, हाँ हाँ, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कह सकते हैं और हम चाहेंगे आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। जी 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 जी, जो मदरसे हैं सर जी, ये हम चाह रहे हैं कि इनमें सभी में सीसी कैमरा जरूर लगना चाहिए, क्योंकि सीसी कैमरे से ये होगा कि सारी जो भी अराजक तत्व इतने हैं यहाँ पर, जो जुम्मे की नमाज के दिन ये सारा जो है अराजक तत्व तो केवल फैलाने की मीटिंग होती है, यहाँ नमाज का मजा होती है। तो हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर सीसी कैमरा हो, तो ये नमाज पढ़ते हैं कि ये केवल जो है पूरा संगठन बना करके यहाँ उपद्रवी पैदा होते हैं केवल यहाँ। हर शुक्रवार को यही होता, और अगर सारे हिंदू अगर ये सिस्टम में उलझ गए, जो ये सिस्टम कर रहे हैं, तो एक दिन की क्या दशा होगी है। तो ये तो बहुत बड़ा ये सिस्टम फैलता चला जा रहा है, तो बहुत बड़ी जड़ पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपकी राय देने के लिए। एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, कुमार हैं नोएडा से। कुमार, अपनी बात कहिए। शायद कुमार से संपर्क नहीं हो पाया है। वापस हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ और भी संवाददाता बने हुए अलग अलग जिलों से। कानपुर से हमारे सहयोगी अमन चतुर्वेदी हैं, क्योंकि कानपुर में शुरुआत हुई थी 3 जून को और आज बुलडोजर भी चला है। अमन, आपसे जानना चाहेंगे कानपुर में आज एक्शन हुआ है, उसको लेकर क्या अपडेट है, और जो जिम्मेदार थे घटना के उनको लेकर कितने अरेस्टिंग हुई हैं? शैलेंद्र, आपको बता दूं 3 जून को नमाज के बाद जो हिंसा हुई कानपुर में, उसको लेके आज कानपुर शहर में लगातार कार्रवाई जारी है। आज मोहम्मद इश्तियाक, जो कि हयात जाफर आसमी का फंडिंग जिसको करते हैं, एक दूसरे के ये लोग पार्टनर हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, उनकी बिल्डिंग को गिराया गया है। एक कार्रवाई और पुलिस ने आज करी है, जिसमें आज निज़ाम कुरैशी जो पूर्व सपा नेता है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी शैलेंद्र, इस पर लगातार पुलिस एनएसए और एनएसए की कार्रवाई कर रही है, और इसमें पहले हयात जफर आसमी पहले जेल पुलिस रिमांड में भेजा जा चुका है, और आज इस पर लगातार कार्रवाई और जारी है। अभी अमन, कानपुर के जो क्षेत्रीय विधायक हैं, जहां 3 जून को हिंसा हुई, चाहे वो परेड का इलाका हो, नगर के विधायक है, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कहा था कि अगर बुलडोजर चलेगा, रासुका लगेगी तो हम इसका विरोध करेंगे, वो नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, उनके सारे दावे धरे के धरे रह गए। प्रशासन अपनी कार्रवाई पे लगातार लगा हुआ है और सब पे लगाम लगा रखी है प्रशासन ने सारी विरोधी दलों के ऊपर। कोई पुलिस के आड़े जो भी पुलिस आरोपियों पे कार्रवाई कर रही है, इसको लेके पुलिस कोई भी सुनवाई किसी भी की भी सुनवाई नहीं कर रही है। इसमें लगातार कार्रवाई पुलिस कर रही है। बिल्कुल, पुलिस पूरे एक्शन मोड में है। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, मुकेश नोएडा से। मुकेश, अपनी बात कहिए। हाँ जी, हम नोएडा से बोल रहे हैं। हमें ये कहना ठीक है मुकेश, आपको रोकेंगे, बने रहिए। इसी बीच AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सुना देते हैं। हमारा बोलना यह है कि चाहे कोई भी कहे, चाहे MIM का आदमी भी कोई कहा होगा, देश का कानून सुप्रीम है और देश के कानून के लिहाज से ही उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, और उसके लिए जरूरी है कि पहले उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए और कानून अपना काम करे। तो देश के कानून के तहत होगा जो भी होगा। तो जिस प्रकार से कुछ महीनों से जो दंगे भड़क रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, कोई करवा रहा है या कैसे? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में
लोकतंत्र में हिंसा नहीं होनी चाहिए, कहीं पर वायलेंस नहीं होना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए कि हिंसा ना हो, और उसके लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि हिंसा ना होने दे, उसको रोकने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि एक सोसाइटी में वायलेंस की जरूरत नहीं और वायलेंस नहीं होना चाहिए। वैसे साहब हर बार हिंसा हो जाती है, उसके कुछ दिन बाद ही जो बीजेपी का निवेदन आता है, जैसे ज्ञानवेद की मस्जिद में भी भागवत साहब ने निवेदन दिया, ये नुपुर शर्मा में भी कुछ दिनों के बाद ही दिया गया एक्शन। क्या मानते हैं ये सब हो जाने के बाद ही क्यों होता है? अब आपका सवाल में जवाब है तो मैं उसके जवाब का और क्या दे सकता हूं? आपके सामने भी जब आपके ऊपर दिल्ली में एफआईआर हुई और भाजपा बीजेपी कहती है कि असद साहब भड़काऊ भाषण देते हैं, उसकी वजह से ये सब होता है, माहौल खराब होता है देश का, उसके बारे में क्या कहूँगा? तो फिर तो आप लोग नाकाम साबित हुए। अगर मैं भड़काऊ भाषण देता तुम लोग छोड़ते मेरे को? वो बीजेपी कहती है। हाँ, वो कहती है, आपने तो नहीं कहा ना। अगर हम कुछ बोल देते ऐसा तो आप लोग तो 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक तो हमको तो आप हलाल कर देते। ये फरियाद जो हुई आपके सामने तो ऐसा वो करे हैं, वो बैलेंस बात कर रहे हैं, वो लोग बैलेंस बात कर रहे हैं, साइड बात, तो वो इसका नाम डाले तो इसका भी नाम डाल दो। भाई अगर मैं कोई बात बोला हूं तो आप तो दिखाते ना, अरे ये बोला था, ये ऐसा इस जगह पर बोला था, ये तो आपकी नाकामी है। फिर कहां बताइए? हम उत्तर प्रदेश में मैं 180 सभाएं किया। एक बता दो, वो इलेक्शन कमीशन का कानून है, हमारे भाषण को हर पार्टी लीडर को इलेक्शन कमीशन का कैमरा होता है, तो कोई कंप्लेन नहीं कर सका उसके ऊपर, ना हम ऐसी बात करते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि जो भी हमको कहना है और कहना जरूरी है, वो कानून के दायरे में रहकर आपको कहना है। तो एआईएमआईएम के जो प्रमुख है सद्दुद्दीन ओवैसी, उनका कहना है कि जो भी दोषी हो कानून के तहत कार्रवाई हो। भड़काऊ बयान को लेकर जो लिस्ट बनाई गई तमाम प्रवक्ताओं की, उसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर मैं एक भड़काऊ बयान दूंगा तो क्या मैं बच जाऊंगा। फिलहाल अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ कई अलग अलग जिलों से संवाददाता बने हुए हैं। रजी सिद्दीकी का रुख कर लेते हैं, बाराबंकी से हैं। रजी, बाराबंकी की अगर बात करें तो वहां पर क्या माहौल है? हुआ था उसके बाद यहाँ क्या पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में दिखा। तत्काल अनुराग वत्स ने यहाँ पर फ्लैग मार्च किया और सभी को निर्देश दिए, सभी थाना अध्यक्ष को निर्देश दिए कि फ्लैग मार्च करके लोगों को समझाए किसी तरह की अप्रिय घटना ना होने पाए। उसके बाद जब थर्सडे को ये खबर हुई कि जुमे की नमाज सभी लोग इकट्ठा हो, सभी लोग जुड़े, सब लोग एक रैली निकाले, तो थर्सडे की रात को अनुराग वत्स ने फिर एक फ्लैग मार्च कराया और उसके बाद सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिए कि पूरे जनपद में इस तरह के भ्रमण करें और सभी जो धर्म गुरु हैं उनको बतावें कि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो और किसी तरीके का कोई बवाल ना हो। फिर फ्राइडे को सुबह से ही अनुराग वत्स जो पुलिस अधीक्षक बाराबंकी है और जिला अधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह सुबह से ही भ्रमण पे रहे और लगातार सारी मस्जिदों में जाकर, जनपद की जितनी भी मस्जिदें हैं वहां पे जाकर खुद उन्होंने कमान संभाली और देखा कि क्या किस तरह का ये लोग कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। रजी, क्या कोशिश थी लोगों की कि जैसी हिंसा बाकी जगह हुई है, कानपुर, प्रयागराज, सहारनपुर, वैसा बाराबंकी में भी हो, लेकिन असफल हो गए? और अगर कोशिश थी तो कोशिश करने वालों को पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या अब तक इनपुट निकाल पाई है पुलिस प्रशासन मामले को लेकर? रजी, कोशिश जो मैसेज वायरल किया गया था उसके हिसाब से कोशिश थी, लेकिन जिला अधिकारी और अनुराग वत्स की सूझबूझ से जो है यहाँ पर माहौल एकदम टाइट बना रहा और किसी ने कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और सबको एकदम शांतिपूर्वक यहाँ पे समझाया गया। अगर कोशिश करते तो वैसे ही कार्रवाई होती जैसा कि अन्य जिलों में, अन्य जनपदों में हो रही है, और जो भी कार्रवाई हो रही है बेहतर हो रही है, क्योंकि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि किसी सांप्रदायिक माहौल को भड़काया जाए। और सबसे बड़ी बात थी यहाँ पे आईजी रेल अभी आए थे, जो कविंद्र प्रताप सिंह। कुल मिलाकर पुलिस प्रशासन ने समय रहते स्थिति को संभाल लिया। एक कॉलर और जुड़ गई, राशिदा देहरादून से। राशिदा, अपनी बात कहिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये कहना चाहती हूँ
आज के चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, हमारे बुजुर्ग हैं जैसे शिव है या कृष्णा जी थे, इसी तरह हमारे मोहम्मद पैगंबर भी थे। लेडीजों को जीने का हक नहीं था, उस दौरान बच्चियों को मार दिया जाता था। हमारे जो पैगंबर थे उसने बच्चियों को जीना सिखाया और ये बोला था बेटियों को माँ की तरह सेवा करती है बेटी अपने फादर की, बेटियां माँ हंसती हैं। बिल्कुल, शुक्रिया है आपकी राय देने के लिए। हम अजय जी के पास सीधा हम आएंगे। अजय जी, कार्रवाई हो रही है और ओवैसी का जो बयान अभी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि कार्रवाई जो है वो हो, एक्शन हो, लेकिन कानून के दायरे में हो। ये तो अच्छी बात है, कानून के दायरे में एक्शन होना भी चाहिए, लेकिन बुलडोजर की जो कार्रवाई होती है उसको लेकर लोग बड़ा विरोध दर्ज कराते हैं कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, बाकी सब होना चाहिए, संपत्तियां जब्त नहीं होनी चाहिए। संपत्तियां क्यों नहीं जब्त होनी चाहिए? आपको किसने हक दिया संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का? अगर आप संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएं, गाड़ियों को तोड़ेंगे, चाहे वो प्राइवेट वाहन हो चाहे सरकारी गाड़ियां हो, तो आपको पैसा तो देना होगा ना। फिर चाहे वो फंडिंग का पैसा वहां से ला कर दीजिए या अपने घर से ला कर दीजिए, या फिर जो लोग पैसे दे रहे हैं आपको पत्थर चलाने के लिए उनसे मांगिए। अजय कुमार जी। हाँ शैलेंद्र जी, ओवैसी जी ने एक बात तो कह दी, दंगा रोकने का काम सरकार का है, सरकार कार्रवाई करे। एक बार भी क्या उन्होंने ये अपील की कि भाई आप नमाज के वक्त भड़काऊ भाषण न दें? खुद भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं दंगा रोकिए। अरे भाई आप भी एक अपील करते कि जुमे के दिन इतनी भीड़ नहीं इकट्ठी करें, भड़काऊ बात न करें, पत्थर न इकट्ठे करें। आखिर आप देखिए कि कानपुर में कितने पत्थर इकट्ठे किए गए, बुलडोजर चला और बुलडोजर ने ही पत्थर वहां से उठाए। तो अब ओवैसी जी क्या कहते हैं क्या नहीं, उनके कहने उनकी तकरीर के बाद क्या होता, लेकिन एक चीज है कि कम से कम सरकार अब कार्रवाई करेगी। क्यों ओवैसी जी बुलडोजर से क्यों डरते हैं? आग लगा देते हैं, डीआईजी और आईजी की गाड़ी पर पथराव हो रहा है। क्या ये अच्छी बात? ये कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं? फिर क्या जरूरत है कि आप जुमे के दिन ही इतनी भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, जगह जगह मैसेज देते हैं कि आइए प्रदर्शन करिए। ठीक है, अगर जिन पे कार्रवाई होनी थी उन पे तो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने कर दी, उनके खिलाफ एफआईआर भी हो गई, लेकिन उसके बाद जो लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, रामचंद्र जी के बारे में, कृष्ण के बारे में कितनी बातें कह रहे हैं, आप देखिए यूट्यूब और उस पर देख लीजिए। लेकिन प्रयागराज में जो कुछ हुआ, अब सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है और आप देख लीजिएगा आज रात से ही कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो लोगों को हौसले बढ़ेंगे। बिल्कुल, आज लड़कों हौसले बढ़ाने नहीं है, हौसले पस्त कर देने हैं। मुख्यमंत्री का इरादा साफ है। अब कैसे हौसले पस्त होते हैं देखने वाली बात होगी। मुख्यमंत्री पूरी तरह से तैयार है, बैठकें चल रही है, अभी भी बैठक चल रही है। हमारे साथ एक और संवाददाता जुड़ गए हैं सहारनपुर से, शहजाद अंजुम, क्योंकि प्रयागराज के बाद अगर सबसे ज्यादा हिंसा कहीं हुई उत्तर प्रदेश में तो सहारनपुर में हुई है और गिरफ्तारियां भी बहुत तेजी से हो रही, बुलडोजर भी चला है। शहजाद आप ही के पास आएंगे, बुलडोजर ने गरजना शुरू कर दिया सहारनपुर में, क्या कुछ अपडेट अब तक शहजाद? शहजाद हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। जी आवाज आ रही है? जी शहजाद अपनी बात आप कह सकते हैं। जी कल जुमे की नमाज के बाद जिस तरह से सहारनपुर में जो हंगामा हुआ है और सहारनपुर जिस तरह से कुछ लोग आगजनी को लेकर के बहुत ज्यादा इस तरह से कर रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अपनी मोर्चा संभाल कर पुलिस प्रशासन ने ये काम किया जी। और आज सहारनपुर के अंदर जो इस तरह के जो लोग हैं जो दंगे में थे उन पर बुलडोजर योगी बाबा का चला है। शहजाद कहां कहां बुलडोजर चला है, कितने लोगों को निशाना बनाया गया है, और जहां जहां बुलडोजर चला है ये सभी उस हिंसा में शामिल थे जो कल हिंसा हुई है, और जो निर्माण था, जो मकान थे, घर दुकान जो भी था, वो मानक के अनुरूप नहीं था? जी मैं बिल्कुल बता देना चाहता हूं। मैं इस वक्त सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र पर मौजूद हूं
और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो योगी बाबा का जो बिल्डोजर है, मैं अपने कैमरामैन से आग्रह करना होगा तो दिखाइएगा कि यहाँ योगी बाबा का बिल्डोजर चला है और यहाँ पर कुछ महिला भी बैठी है। ये देख सकते हैं कि योगी बाबा के बिल्डोजर ने ये गेट उखाड़ा, कुछ जो गेट थे वो अपने साथ लेकर के गए। जी बिल्कुल, जो बुलडोजर है वो एक्शन में है। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, अशोक बलिया से। अशोक जी अपनी बात कहिए। तो सर मैं ये इस कार्रवाई के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की सराहना करना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दशकों से जो है यह नासूर की तरह से बना हुआ था। मनचाहे तरीके से पिछली सरकार ने जो है ऐसे उपद्रवियों का नेटवर्क जो है पूरे उत्तर प्रदेश में फैला रखा था, और जिसका जो है अभी इलाज हो रहा है तो इनको जो है बहुत वो रही है। तो इसमें मुझे ये कहना है कि जो है जो शांति प्रिय लोग हैं इन उपद्रवियों को पहचाने और उनको जो है उनसे अपने सामाजिक बहिष्कार उनका किया जाए, ताकि जो है बिल्कुल जरूरी भी है ताकि दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो। शुक्रिया अशोक, तमाम बातें आपने कही, अच्छी बात कही। और जो एक और गिरफ्तारी कानपुर में हुई, निजाम कुरैशी की पूर्व सपा नेता है, उसका एक वीडियो के न्यूज के पास आया, आपको दिखा देते हैं। भैया कुछ समझदार है। तो कानपुर में जिस दिन हिंसा हुई थी उसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है निजाम कुरैशी, और ये जो आप देख रहे हैं सर्किल में जिस शख्स को, यही है निजाम कुरैशी, पूर्व समाजवादी पार्टी का नेता है और लोगों को भड़काने का इसने काम किया है। दूसरा मास्टरमाइंड बताया जा रहा है कानपुर हिंसा का निजाम कुरैशी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। के न्यूज को इसका वीडियो मिला है। भैया कुछ समझदार है। लोगों को भड़काने का इस पर आरोप है। वक्त कम है हमारे पास, सीधा अजय कुमार जी के पास आएंगे। अजय कुमार जी शायद इस वक्त नहीं है हमारे साथ राहुल बने हुए हैं प्रयागराज से। राहुल, अगर प्रयागराज की बात करें, आप जैसा बता रहे थे कई लोग आपके साथ मौजूद हैं, क्या कुछ उनका कहना है वो भी सुन लेते हैं। जी बता दें, जो अभी हमारे बीच में कुछ जनता है, जो जनमानस है, जो योगी सरकार के यहाँ पे जयकारा लगा रहे हैं कि जो योगी सरकार कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है। और आपसे बता दें कुछ समाज सेवी भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। आज हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से आज ये अपने आप को मान रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री ऐसा मुख्यमंत्री जो कहीं नहीं मिला, किसी राज्य में नहीं है। ऐसा एक्शन मोड जो खुद 24 घंटे काम करके आज 24 घंटे आज लाइन में रहते हैं और जागते रहते हैं। आइए हम कुछ जनमानस हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं, कुछ बड़े व्यक्ति हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या जो पथराव करने वाले उनके पर क्या कार्रवाई होना चाहिए। जी आप ये बताएं, अभी जो प्रयागराज में इतनी बड़ी घटना घटी है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये सब विपक्षों की चाल है, उनको कोई मुद्दा नहीं मिल पा रहा है, वो केवल मुसलमानों को भड़का रहे हैं, दंगा करवा रहे हैं, उनकी जो पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं। बिल्कुल, लोगों का जो गुस्सा है वो नजर आ रहा है। हमारे साथ मोहम्मद सफ़ी बने हुए लखनऊ से, समय कम है, सफ़ी आप ही के पास आएंगे। सफ़ी, एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि जब जुमे की नमाज शुरुआत होती है तो तकरीर होती है, और जब तकरीर होती है तो जो इमाम होते हैं, मौलाना होते हैं, वो बातचीत करते हैं। तो जो प्रयागराज में हुआ, सहारनपुर में हुआ, उसका जिम्मेदार क्या उनको भी माने? क्योंकि तकरीर में आपको तो बात करनी थी ना, आपको इसका मतलब पता था क्या होने वाला है, तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। और उसके पहले, एक दिन पहले जब प्रशासन बैठकें करता है, मीटिंग्स करता है, सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं को बुलाता है, तो इनकी भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है अब तो। सफ़ी, बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए अगर ये बात कही जाए तो कहीं से ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि पीस मीटिंग की जाती है। पीस मीटिंग इसीलिए की जाती है कि जो भी इमाम है, जो मौलाना है, जो भी शहर के काजी हैं, उनको बिठाकर बात की जाती है और उनको ये समझाया जाता है और समझा जाता है कि किस तरीके से जो अमन शांति कायम हो सकेगी, किस तरीके से हम लोग बात कर सकेंगे कि अगर जुमे की नमाज होने वाली है या कोई भी दिन ऐसा आने वाला है जिसमें भीड़ इकट्ठा होने वाली हो, उसमें किसी प्रकार की कोई भी वायलेंस ना हो। लेकिन जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, आपको बता दें कि शैलेंद्र की जुमे से पहले तकरीर की जाती है। तकरीर में इमाम कई बातें रखता है, कई शहर की बात रखता है, कई देश की बात रखता है। तो उसमें ये भी बात रख सकता है कि अगर कल जुमे की आज नमाज है, अगर वो हिंसा करने जा भी रहे हो तो हिंसा ना करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
तो ये लोग भी सवालों के घेरे में हैं। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ प्रयागराज से, संतोष अपनी राय दीजिए। माफ कीजिए, विनोद जी, आप अपनी बात कह सकते हैं। विनोद कुमार झा जी, विनोद झा जी। जी 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 जी। और सर, बड़े शर्म की बात है, बताइए, ये इलाहाबाद गंगा जमुना का संगम है, यहाँ पर हमेशा प्रेम और भाईचारे का माहौल बना रहता है, और हमको इसके पीछे लगता है कुछ आरा तत्व है, बाहरी तत्वों का हाथ है जो है, और यहाँ बाहरी तत्व ही लोग जो है इस हिंसा को फैला रहे हैं। यहाँ जो संगम है प्रयागराज में, लेकिन कुछ लोग संगम नहीं चाहते ना, अब उन पर कार्रवाई होगी तो दोबारा शायद ऐसा ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए। एक और कॉलर जुड़ गए, मुकेश नोएडा से। मुकेश, अपनी बात कहिए। हेलो मुकेश, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात आप कह सकते हैं। हेलो, शायद मुकेश नहीं जुड़ पा रहे कोई तकनीकी खामी की वजह से। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े और एक एक अपडेट दी अपने अपने शहरों की। तो हम बात कर रहे हैं जो कल हिंसा हुई है, लेकिन हिंसा के बाद एक्शन भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कल शाम को बैठक की, सुबह बैठक की, एक और बैठक चल रही है और उनका साफ कहना है कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, कड़ा एक्शन होगा ताकि दोबारा ऐसा करने से 100 बार सोचें। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।